ठंडा खींचो नहीं, बात नहीं कर सकते। बस चलिए चलिए, हम चल रहे हैं अभी, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। हमने कहा स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आ गए। हाँ, अब प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना है, साथ में उसमें भी शामिल उसमें है। भी शामिल है। हाँ, क्या करना चाहते हैं सरकार के बारे में आप? सबसे पहले सरकार को शुभकामना देंगे। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस शुभकामना का। दीजिए। हाँ, स्वतंत्रता दिवस के हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं सरकार को। हेमंत सोरेन जी सीजीएल का कॉपी निकाल के भेज दिया और दूसरी तरफ कहते हैं कि लिखे नहीं हुआ। जी बताइए। ये छात्रों की मांग पूरा होना चाहिए शांतिपूर्वक। सर शांतिपूर्वक, जैसे हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है, ये प्रजातंत्र देश है, प्रजा का चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, प्रजा का देश है। छात्राओं की मांग हक में है और सही में है, इसकी मांग को शांतिपूर्वक पूरा किया जाए, ये मैं अब झारखंड तो आ ही गए हैं, देखते हैं प्रोटेस्ट में की बवाल मचा सकते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी का दबदबा है, एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, फिर भी तो कम से कम वीडियो 100 पे भारी हो जाए, 100 गोदी मीडिया पे। यही मूड से आए हैं। पहले प्रणाम प्रणाम झारखंड। प्रोटेस्ट का की हाल है? देश के हाल देख रहे हैं ना, नौजवान लड़का लोग बैठ के अनशन में बैठा हुआ है। सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सही कर रहा है। सही कर रहा है। आप सब साथ हैं उसके? हाँ, साथ में अभी तो आए हैं। अभी प्रोटेस्ट से आए? हाँ, हम लोग पानी जाके पहुंचा दे रहे हैं दिल से? हाँ, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं लोग। दिल से मतलब दिल से, दिल से। वो हनुमान जी दिल चीर के दिखाए, चीर के दिखाए क्या? दिल हाँ? चीर के सपोर्ट करना है ना? हाँ, सपोर्ट करना है। मतलब सरकार गिराना है, झुकाना है, सीबीआई लाना है। हाँ। ये हाँ। फुल जोश के साथ एकदम। हाँ, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। अंदर कितना गंदगी में रह रहा है वो देखिए एक बार, कितना मक्खी है, मच्छर है, कितना वहाँ गंदगी है चारों तरफ। वो गंदगी एक बार दिखाइए ना, सरकारी मैदान में कितना गंदगी है वो भी दिखाइए एक बार। आप लोग मीडिया केवल प्रोटेस्ट दिखा रहा है, किस हालात में प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी दिखा दीजिए एक बार। तो हम प्रोटेस्ट दिखाएंगे, प्रोटेस्ट के साथ साथ गंदगी भी दिखाएंगे और झारखंड सरकार की नाकामी भी दिखाएंगे। आइए अंकल प्रोटेस्ट के बारे में। अरे जल्दी सरकार को मानना चाहिए, बात को मानना चाहिए, झुकना चाहिए, बहुत जल्दी मानना चाहिए। ये हेमंत को तो हड़िया बेचने तो फुर्सत नहीं है। हड़िया बेच रहा है, क्या बोलेगा? अब सीट बेच रहा है ना वो। हाँ, सीट बेच रहा है। ये देखिए किस्मत, यकीन मानिए। कितना सीट बेच रहा है? इधर इधर घूमिए तो। देखिए अब आपको खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन 50 लाख 50 लाख। यकीन मानिए हम फॉर्म भरते थे, फॉर्म भरते थे, लेकिन जिस समय से जानते हैं कि अंदर में खेला हो जाता है, नाम आने के बाद भी सीट नहीं मिलता, उस समय से फॉर्म भरना छोड़ दिए। जय हिंद सर, कैसे हैं? सर को जय हिंद बोले, कुछ नजरा भी नहीं दिखाया। भैया भैया भैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे खुदीराम बोस, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दादा राजगुरु, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दादा राजगुरु, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या बोलते हो जनाब, पीछे हट जाए क्या? नहीं हटेगा सम्राट पीछे, नहीं हटेगा, नहीं नहीं हटेगा, हटेगा सम्राट पीछे, नहीं हटेगा स्टूडेंट हटेगा, नहीं हटेगा। पीछे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जय हिंद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय। दो सेकंड डिस्टर्ब नहीं कर। पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। संघर्ष कर रहे हैं आप भी, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि
झारखंड का है और हम लोग चुने थे कि नए आदिवासी नेता हैं तो झारखंडी के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, स्टूडेंट को खास करके। इनका कार्यकाल में जितने भी एग्जाम हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है, टोटल सीट पैसा से बिक गया है। जो मेहनती लड़का है वो रोड में है और जो गांजा दारू भांग पीने वाला है वो अभी फेयर पे है। जो पी रहा है वो मजा ले रहा है और जो सही से काम कर रहा है वो सजा ले रहा है। वो रोड छाप है, रोड छापन के, समझे। इसका कार्यकाल में एकदम कुछ नहीं हुआ है, जेन्युइन बच्चा का नहीं हुआ। रघुवर दास का कार्यकाल में जेन्युइन बच्चा का हुआ है कुछ थोड़ा मोड़ा, तो उसका कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें 99% ये हुआ है, भ्रष्टाचार से नौकरी हुआ, बाकी किसी का ये नहीं हुआ। मेहनती वाला तो भूल जाइए आप, हम लोग मेहनत करते करते देख लीजिए क्या स्थिति है। चलिए धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते हैं आप सब? 10 मिनट के लिए 2 मिनट की टाइम है, बोलना चाहते हैं भाई? ओ हेलो, इधर आ जाओ। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड का पीसीएस एग्जाम जितना भी है वो सारा का पेपर लीक होना या फिर उसे जो बेच दिया जाता है तो वो सब रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। और अभी तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी तो हम लोग कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, बट आने वाले समय में जब हम लोग आएंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हो, और इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे और आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या प्रकार से कुछ प्रभाव पड़ रहा है? पढ़ना चाहिए। जैसे स्टूडेंट का बात नहीं सुनेगी तो फिर सरकार किसका बात सुनेगी? क्योंकि जब हम लोग सरकार चुने हैं तो हम भी सरकार से ही मांग करेंगे ना। ठीक, थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप क्यों आए हैं? अभी आपका भी एग्जाम था? नहीं, फिर अभी अगर ये सब सही नहीं हुआ तो हम लोग अभी तो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ना। आपका भी फ्यूचर बर्बाद होगा। देखिए, अगर सही नहीं हुआ तो इनका भी फ्यूचर बर्बाद होगा। इनका ही नहीं, आगे आने में जितने भी अल्फा है, जितने भी हैं, अल्फा जंजीवेर जितने भी, सबका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी मांग आज ही मान ले ताकि आगे चल के इनको प्रोटेस्ट ना करना पड़े। क्या कहना चाहते हैं आप? इधर आओ नहीं यार, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ और मैं जॉब में हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। लेकिन मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, दिल से यहाँ बहुत सुकून मिलता है। और अगर अभी नहीं लड़ेंगे हम तो आगे चल के मेरे बच्चे का भी भविष्य खराब होगा। इसमें हम लोगों को मजबूर किया गया है, समझे। इतना दिन से हम लोग तैयारी करना ना, तो झारखंड सरकार खास करके हेमंत सरकार हम लोगों को मजबूर किया गया। हम लोग तो भूल चुके थे कि जो भी हुआ, लेकिन जेपीएससी का जब ओएमआर सीट बाहर निकला तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग रूम से ओएमआर सीट कैसे बाहर गया, समझे। उसके बाद जब अभय तिवारी पकड़ाया तब ये सब खुलासा होने, तो झारखंडी वासी भूल गया था कि सीजीएल क्या हुआ, नगर पालिका क्या हुआ, लैब असिस्टेंट क्या हुआ, पीजीटी क्या हुआ और सीडीपीओ क्या हुआ, सब भूल चुका था। लेकिन सरकार के तंत्र ने ये सब खुलासा किया तो हम लोग सोचे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ और हम लोग सोए रहेंगे झारखंड वासी, बाहर का स्टेट का सब जॉब लेके जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उग्र होके ये करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग, अब तो सरकार तंत्र का आप देख ही रहे हैं कि पर डे कुछ न कुछ नया अपडेट आ ही रहा, समझे। तो हम लोग हकीकत में ही लड़ रहे हैं लड़ाई अपना हक अधिकार के लिए, समझे। ऐसे नहीं कि बरकराने के लिए बोलता है ना कि ये सब बीजेपी का है प्रोपेगेंडा, कांग्रेस का है, ये सब कुछ नहीं। हम लोग स्टूडेंट स्वेच्छा से हैं, समझे। कोई पार्टी से हम लोगों के एसोसिएट नहीं है, हम लोग स्टूडेंट खुद स्वेच्छा से हैं।
इतना एनर्जी कहाँ से लाए? हाँ एनर्जी। मड़वा रोटी और गोंदली खाए हैं रे भाई, देहात का जंगल का खाते हैं। मड़वा रोटी, गोंदली, डुगडुगिया मछली, खखड़ा, हाँ, खखड़ा लाइएगा हमको। एकदम घूंगी घूंगी होंगे। कब से शुरू से यहाँ 21-22 दिन होने जा रहा है। बापू वाटिका से हम लोग शुरुआत किए थे और इस जगह 21-22 दिन होने जा रहा है। बहुत लोग अनशन में है, आमरण अनशन में, और बहुत कोई हड़ताल में है। ये गाना बज रहा है, अंदर से फील आ रहा है नाचने वाला। हम लोग डर रहा कि झूले हम है ना। अच्छा ये बताइए, एक शब्द में अगर आपसे पूछे सरकार से क्या मांग करते हैं? मौत, किसका? हमारा अपना मौत। आप इस देश के नागरिक हैं, बिहार झारखंड के। न्याय नहीं देख रहा है, दे रहा है हम लोग इतने दिन से। हाँ, न्याय नहीं देने से करप्शन किया है उसको मौत देना चाहिए, उसको मौत देना चाहिए, नहीं तो उसको करना चाहिए। अगर हिंसा करेंगे तो बोलेगा कि हिंसा कर रहा है। इसीलिए हम लोग बापू को वाटिका से हिंसात्मक ढंग से एक आमरण अनशन किए। आमरण अनशन से क्या होगा? भूखे मरेंगे। एक तो न्याय नहीं दीजिएगा तो भूखे ना मरेंगे। एकदम सही बोल रहे। मार दीजिए, यहीं पर गाड़ दीजिए जेसीबी लाके, मौत दे दीजिए। न्याय नहीं दे पा रहे, सिपा भी नहीं दे पा रहे तो मार दीजिए। मौत अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा हमारी है मौत। इनकी अंतिम इच्छा है मौत। यदि न्याय नहीं मिलेगी तो मरने के लिए तैयार हैं ये लोग। हम और कवर करते हैं प्रोटेस्ट और करेंगे। इतना गंदगी में बेचारा था प्रोटेस्ट के। पूरा बीमारी फैलेगा फैलेगा कि नहीं फैलेगा? हम फैलेगा। अगर देख रेख क्या करेगा सरकार का हिस्सा। सरकार कुछ कर रहा है? तो अंधा है, टोपनी लगा के रखा है। पेपर लीक नहीं करवा रहा है? पूरा पेपर लीक करवा रहा पेपर लीक करवा रहा है। सरकार एकदम चरमरा गया है अंदर से। चरमरा आ गया है? चरमरा कैसे? मतलब अब हम लोग का बात नहीं मान रहा है। अब हम लोग सरकार का ही बच्चा है ना, किसका बच्चा है हम लोग? सरकारी के। हाँ, फिर अब सरकार हम लोग का बात नहीं मान रहा है, अगला बार हम लोग भी सरकार का बात नहीं मानेंगे। देखो कैसा भैया, एकदम दो झंडा लिए हैं भैया, बताइए क्या राज है? कुछ राजबाज हैं, देश आजाद हुआ था, खुशी है क्या? उसी की ये हमारा शान है, ये हमारा तिरंगा हमारा शान, भारत हमारा शान है, तिरंगा हमारा शान है। संविधान का बुक है क्या? संविधान का बुक। क्या कहना चाहते हैं? बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट बहुत दिन से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। जब तक JSSC CGL का रद्द होना तय नहीं हो जाता, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता संवैधानिक रूप से, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चाहे हमारा जीवन चला जाए, चाहे हमारा जान चला जाए, उन्हें रद्द करना ही होगा। जब तक रद्द नहीं होगा हम सब मिलके एक एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, बस आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं उनका क्या मतलब है और वो कब तक रिप्लाई देते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए कितनी चिंता है। आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको हमारे लिए कितना चिंता है, अपने बच्चों के लिए कितना चिंता, अपने राज्य का कितना चिंता है, और बाकी जो आगे भावी अफसर बनेंगे और जिसके कारण हमारा जो झारखंड ऊपर उठेगा, उस चीज़ को लेकर उनको कितना समझ है और कितना चिंता है वो हम लोग देखना चाहते हैं। और ये सारी जनताएं देखेगी, पूरा राज्य देखेगा। ये बस थोड़ा सा अब झांकी है, अभी उलगलान बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो इस तरह से शांतिपूर्वक ये झंडा प्रदर्शन अभी बहुत दूर तक जाएगा, तकरीबन 200 से 300 मीटर तक दूर जाएगा। बहुत भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है। इस तरह से जाया जाएगा। एंड आगे डीजे रहेगा, आगे डीजे रहेगा और पीछे से जी बताइए। ये छात्रों की मांग पूरा होना चाहिए शांतिपूर्वक। सर शांतिपूर्वक, जैसे हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है, ये प्रजातंत्र देश है, प्रजा का चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, प्रजा का देश है। छात्राओं की मांग हक में है और सही में है, इसकी मांग को शांतिपूर्वक पूरा किया जाए। ये मैं
इनकलाब भारत माता की। कहाँ तक जाना है इसे? जब तक चलते रहना है। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ तक? आज हम लोग स्टूडेंट सब लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। इसके जरिए हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। लगता है सरकार सुनेगी? एकदम रिफॉर्म होना बहुत जरूरी इतना लंबा जो झंडा लग जाए सरकार सुनेगी? है। क्यों नहीं सुनेगी? उसको सुनना ही पड़ेगा। दूर से भी नजर पड़ेगा। एकदम पड़ेगा। हमारे झारखंड में हो रहा है तो ये जरूर सुनाई देगा सरकार को। चलिए, ओके। क्या कहना चाहते हैं आंटी? अब मोबाइल चला रहे हैं। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। जा रहे हैं, कुछ दिखेगा मतलब? ये हेमंत सरकार के कानों तक पहुंचना चाहिए कि देखिए छात्र में कितना एकता है। कितना लंबा जा रहे हैं? यहाँ से कम 3 किलोमीटर। बाप रे, आप ही बेच रहे हैं? आप ही बेच रहे हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। होगा, झुकेगा सरकार? झुकेगा सरकार। कुछ बात नहीं झुका, लेकिन सरकार झुक जाना चाहिए। सरकार झुक जाएगा। झुकेगा सरकार। पुष्पा नहीं झुका है, सरकार झुकेगा। भाई चोद। न्यूज ही चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको कवर करें किसको छोड़े। सब तो यही है कि तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जिस तरीके से छात्र अपना दिखा रहे संघर्ष का पहचान दे रहे, शांतिपूर्ण तरीके से जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आज उन्हें सल्यूट है। जो भाई बंधु अनशन में बैठे हैं उसके लिए भी उसे सल्यूट है कल का। और आज पहुंचे थे और इन लोगों का समर्थन, इन लोगों का मांग, ये लोग की जो मांगे है सीबीआई जांच, आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? इनकी बातों को सुनने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे सरकार? क्या कह रहे सरकार की हम अपने राय को चलाएंगे, क्या हम अपना तानाशाही चलाएंगे? ये यही कहना चाह रहे हैं। तो सरकार जो ये कह रही है ये गलत है ना, इनकी कहना गलत है। और स्टूडेंट की मांग जायज है। स्टूडेंट का मांग जब तक पूरा नहीं होगा ये लोग 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। 1 इंच नहीं, एकदम नहीं। डेंटली प्रभाव पड़ेगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी रिजिड है एज वी कैन सी। तो मे बी हम लोग अगर कंटिन्यू करें तो या क्यों नहीं, थोड़ा तो इन्फ्लुएंस हो गया ही गवर्नमेंट, तभी इसी के लिए करें। और नहीं होगा तो भी हम कंटिन्यू तो करेंगे इस चीज़ को जब तक गवर्नमेंट सुन नहीं लेती हमारी बात। क्योंकि अब 12 साल हो गया, अब और कितने साल लगेंगे? पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो रिफॉर्म है उसमें तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो क्लैश कर दिया है। इंडियन एजुकेशन ही क्लैश कर दिया है। हाँ, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। वो इतना जल्दी तो रिफॉर्म होगा नहीं कि अभी मैं बोल दूंगी कि आज हो जाएगा तो आज तो होगा नहीं। ऑफ कोर्स क्योंकि वो लोग टाइम लेंगे। करना होगा तो वो पहले ही कर देते हैं। वो नहीं कर रहे क्योंकि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका अपना नेक्सस चल रहा है। तो अब अगर फिर भी अगर हम जो है एज अ सिटीजन जो है वो अवेकिन रहेंगे, उन्हें पता होगा कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ नहीं है, क्या हमारा राइट है, तो फिर ऑफ कोर्स वो ये सब चीज़ करने से पहले सोचेंगे और हमें हमारा राइट, हमारा जॉब, हमारा जो लाइफ विद डिग्निटी है वो हम लोग को ऑफ कोर्स मिलेगा। बट उसके लिए सबसे पहले है कि हमें भी हमारा जो होता है ना उससे वोट देने के बाद जो हमारा जो से ये सब जो चीज़ है इसमें भी हमें आज नहीं हमेशा से इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि पावर कम्स विथ पावर करप्ट्स पावर्स। तो जिसके पास भी पावर जाएगा वो करप्ट होगा ही। तो इसीलिए सिस्टम को बेहतर बनाना है और जनता में बेसिकली क्या है कि उनको अवेयर बनाना है।
प्रोटेस्ट का आज 20वां दिन हो गया है और 20वें दिन के बावजूद भी सरकार कोई सही समाधान नहीं निकाल पाई है इन बच्चों के लिए। इनका सिर्फ एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच करे जो सीजीएल का पेपर हुआ है झारखंड का, जो पीसीएस का पेपर हुआ।